क्रिप्टो करेंसी पे जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें इंडिया में टैक्स लगता है या नहीं लगता है, अगर लगता है तो कितने परसेंट का लगता है और किस तरीके से लगता है, कौन कौन से टैक्स एप्लीकेबल होते हैं क्रिप्टो करेंसी पे, कौन से टैक्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं, और गवर्नमेंट को इससे क्या बेनिफिट होता है, जो इंडिविजुअल होता है जो टैक्स में डील करता है उनको क्या इससे लाभ होता है। तो आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा, जिसमें आप सभी ये जो टैक्स पेयर हैं जो क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइंस में जो डील करते हैं, जिनकी सेल और परचेज है उसमें, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और बाकी जो लोग जो डिजिटल क्रिएशन के फील्ड में हैं उनको भी इससे लाभ होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज मनी का एक पार्ट है, जो ना तो उसकी कोई नोट होती है ना ही उसका कोई सिक्का होता है। कोई एक पर्सन इसको कंट्रोल नहीं करता है और इसका जो एक्सेस है वो सभी के पास में है। क्रिप्टो करेंसी का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में क्रिप्टो ऐसा माना जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी से ही दुनिया चलेगी। जो सेल एंड परचेज होगा, जो ट्रांजैक्शन होगा वो क्रिप्टो से ही होगा। तो जो मूल सवाल है ये है कि हमारे इंडिया में क्रिप्टो के ऊपर, क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर जो ट्रांजैक्शन होते हैं या जो टैक्सेस लगते हैं उसका क्या स्लैब है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में क्रिप्टो के ऊपर जो बिटकॉइंस डीलिंग है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा, मतलब पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टैक्स हमारे देश में ही लगता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्लैब फिक्स किया है वो 30% का फिक्स किया है। यानी कि आप कोई भी बिटकॉइन खरीदते हैं या उसको बेचते हैं, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप डील करते हैं, सेल परचेज करते हैं, तो आपको 30% का टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करना होता है। इससे बचने का क्या उपाय है? तो फिलहाल अभी इससे बचने के लिए आपके पास, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और इंडिया में रह रहे हैं, तो इससे बचने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके का डिजिटल करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइंस में अगर आप सेल परचेज करते हैं, कोई डील करते हैं और उसमें अगर आप टैक्स बचाने का कोई प्रयास करते हैं, और अगर गवर्नमेंट का नज़र में आ गया कि आपने किसी भी तरीके की धोखाधड़ी या किसी भी तरीके की इसमें होशियारी दिखाने का प्रयास किया है, तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा और फिर उसको रीओपन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो भी आपका जो अमाउंट होगा बैंक में सबमिटेड होगा, जो वो अमाउंट जो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो मेरा जो पर्सनल एडवाइस वो है कि आप जो भी ट्रेड करते हैं, जो भी आप सेल एंड परचेज करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइंस में, तो विदाउट हेजिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 30% आपको टैक्स देना है। आपको आपके सीए, आपके अकाउंटेंट इसको बता देंगे कि टैक्स कैसे डिडक्ट करवाना है, कि कैसे कैसे उसको पे करना है। इसमें आपको हेजिटेट नहीं करना है। एक उसके अलावा अगर बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी हमारे देश के लोग क्यों नहीं करना चाहते हैं, मतलब क्या इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30% का जो स्लैब फिक्स किया है, उसके अलावा हमें 1% का टीडीएस पे करना होता है। तो टीडीएस जो होता है वो मतलब ज़्यादा दिक्कत करता है कि आप 30% इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे 1% का टीडीएस भी चार्ज कर रही है। तो ये थोड़ा सा हमारे क्रिप्टो कॉइन और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में जो डील करने वाले फाइनेंसर हैं, जो इस मार्केट को समझते हैं, क्रिप्टो और बिटकॉइंस के मार्केट को, इन लोगों के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिलैक्सेशन देना चाहिए। जैसे अमेरिका में है कि वहाँ पे बिटकॉइन से डील भी हो रही है, क्रिप्टो करेंसी से डील भी हो रही है। और इंडिया में जैसे हम देखें, इंडिया में अभी इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में जो क्रिप्टो करेंसी है, आपकी क्रिप्टो करेंसी है, तो आपका वर्थ 1 लाख रुपये है और आप अपने घर का जो बिजली का बिल है उसको पे करना चाहते हैं बाई क्रिप्टो करेंसी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपको उसको जमा करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जमा करने मतलब जो इंडियन रुपी में आपको कैश या ऑनलाइन तरीके से जो हम लोग यूपीआई करते हैं उसके थ्रू ही आपको पेमेंट करना होगा, तभी एक्सेप्टेबल होगा। और वहीं अगर हम बात करें जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं दुनिया की, तो इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, वह उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि वहाँ क्रिप्टो करेंसी दे के आप वहाँ पे गाड़ियों की खरीद बिक्री, अपने मकान की खरीद बिक्री और कोई भी चीज़ आप मतलब ट्रांजैक्शन ट्रांसफरेबल है, वहाँ से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और
आगे आप सभी को टैक्स रिलेटेड और भी मैं वीडियो ले आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।